दोस्तों आपके अपने चैनल नर्सिंग नॉलेज में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चंस है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है लॉन्ग और शॉर्ट टाइप के हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो आप यदि मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में विजिट करें और वहाँ पे देख सकते हैं आप मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन और उसका आंसर्स लिखा हुआ है। तो यदि आप JNM थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रसव को प्रेरित करना मतलब इंडक्शन ऑफ लेबर क्या होता है, और दूसरा रिटेंट प्लेसेंटा क्या होता है, और एबॉर्शन क्या होता है, गर्भपात क्या होता है। ये तीन जो है वो लॉन्ग टाइप में है। यदि ऐसे दे दिया है तो आपको कैसे कैसे मैनेजमेंट और कॉजेज क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, जो भी जिसके अकॉर्डिंग आएगा वैसे वैसे आपको बना के लॉन्ग टाइप बनाना होता है। तो चलिए हम आपको लिखना बताते हैं कैसे कैसे आपको क्या लिखना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या है, इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर क्या बोल रहा है, जैसे यहाँ बोल रहा है गर्भाशय संकुचन से पूर्व, संकुचन से पूर्व 28 सप्ताह की गर्भावस्था को जानबूझकर गर्भाशय संकुचन से उत्पन्न करना ही इंडक्शन ऑफ लेबर कहलाता है। ये क्या बोल रहा है, 28 सप्ताह के बाद जब जब मतलब नेचुरली जो क्या हो रहा है, यूटरस में कॉन्ट्रैक्शन संकुचन नहीं हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ इंड्यूस करके संकुचन उत्पन्न कर रहे हैं, उसको ही इंडक्शन ऑफ लेबर कहा जाता है। प्रसव के प्रेरणा कुछ उद्देश्य विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, जिसमें माँ एवं शिशु की जान बचाई जा सके व उन्हें उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त की जा सके। कौन सा कुछ कंडीशंस में किया जाता है, जिसको क्या क्या के लिए बच्चे या माँ की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, जिसके बचाने के लिए कि माँ और बच्चे को बचाया जा सके, इसके लिए किया जाता है इंडक्शन ऑफ लेबर। देखते हैं कॉजेज में क्या क्या होगा, क्या क्या कॉजेज होगा, यहाँ पे देखते हैं। कॉजेज में प्री इक्लेम्सिया हो गया, एक हो गया इक्लेम्सिया हो गया, उसके बाद पूर्व का प्रसव पूर्व का रक्तनाव मतलब रक्तस्राव होगा, यहाँ पे गलत लिख किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, APH होगा, एंटीपार्टम हेमरेज होगा। उसके बाद गर्भाशय में शिशु के विरुद्ध बाधित होना, क्या हो रहा है कि कंट्रक्शन हो रहा है गर्भाशय में। उसके बाद फिर कंट्रैक्शन ही क्या हो रहा है कि अवरुद्ध हो रहा है, वो हो रहा है। उसके बाद भ्रूण के विकृति, माल प्रेजेंटेशन हो रहा है। उसके बाद फिर गर्भाशय के शिशु की मृत्यु होना, जो गर्भाशय फिटल डेथ हो जा रहा है। फिटल डेथ को और क्या बोलते हैं, स्टील बर्थ भी बोलते हैं। उसके बाद हाइड्रोमिनोज हो रहा है। हाइड्रोमिनोज क्या होता है, जो एमनोटिक फ्लूइड नॉर्मली क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके बाद एमनोटिक फ्लूइड का अधिक मात्रा में बढ़ जाना होता है। उसके बाद यदि यदि क्रॉनिक स्त्री यदि क्रॉनिक हाइपरटेंसिव हो तो उस कंडीशन में भी इंडक्शन ऑफ लेबर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है डायबिटीज़ मेलाइटस या क्रॉनिक नेफ्राइटिस है, यदि क्रॉनिक रीनल डिजीज कोई रहा है तो उस कंडीशन में भी क्या किया जाता है, बच्चे का इंडक्शन ऑफ लेबर किया जाता है। नेक्स्ट जो है कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकता है, एक संक्रमण मतलब इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है, बाधित प्रसव हो सकता है। उसके बाद सर्वाइकल और कंधे की डिस्टोसिया हो सकता है, शिशु की मृत्यु की संभावना हो सकता है। उसके बाद लंबी प्रसव प्रोलॉन्ग डिलीवरी हो सकता है। उसके बाद प्रसव समय रक्तस्राव हो सकता है, जो ये क्या होता है, इंट्रापार्टम हैमरेज हो सकता है। उसके बाद फिटल डेथ हो सकता है, क्योंकि वो प्री मैच्योर बेबी है, उतनी उसकी बॉडी जो है मैच्योर नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे फिटल डेथ होने का भी चांसेस ज़्यादा रहता है, डिलीवरी के बाद भी डेथ हो जाता है। ये कॉम्प्लिकेशंस है। उसके बाद नेक्स्ट जो है मेथड ऑफ इंडक्शन क्या कैसे करते हैं। प्रसव प्रेरण अथवा अप्राकृतिक प्रसव पीड़ा निम्न दो तरीकों से उत्पन्न किया जाता है। ये जो होता है वो चिकित्सा द्वारा, मेडिसिन द्वारा, और दूसरा जो होता है सर्जिकल द्वारा। तो देखते हैं मेडिसिन द्वारा कौन कौन सा किया जाता है। ये जो है वो मेडिसिन द्वारा कौन कौन से किए, इस विधि में ऑक्सीटॉक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन जैसी औषधियों द्वारा प्रसव होता है उसको प्रेरण किया जाता है। प्रसव में क्या किया जाता है, इंडक्शन किया जाता है। कौन कौन सा ड्रग्स दिया जाता है, ऑक्सीटॉक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये देखते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन इंडक्शन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑक्सीटॉक्सिन से प्रसव प्रेरण के लिए इसके श्लेषी रूप पिटोसिन या सिंटोसिनोन
का इस्तेमाल किया जाता है। ये औषधि क्रमशः 21 पर ml 21 यूनिट पर ml के हिसाब से या 2 आयु पर ml के हिसाब में रहता है और 5 आयु पर ml के रूप में उपलब्ध होता है। ये 2 टाइप का उपलब्ध रहता है, तो वो उसके हिसाब से मदर के वेट हाइट के हिसाब से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो देख रहे हैं मेथड, विधि क्या होता है इसमें। 5 यूनिट जो होता है वो 500 ml ग्लूकोज में डालकर घोल को तैयार किया जाता है। 5 से 10 बूंद प्रति मिनट के दर से सीरा आईवी द्वारा चढ़ाया जाता है। उसके बाद यदि आवश्यकता हो तो 20 से 40 बूंद प्रति मिनट के दर से भी चढ़ाया जा सकता है। ये क्या बोल रहा है, जो 5 यूनिट जो होता है वो 500 ml ग्लूकोज जो होता है उसमें डीएनएस में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है और 5 से 10 बूंद प्रति मिनट के दर से दिया जाता है और आईवी मार्ग से दिया जाता है। यदि जरूरत हो तो 20 से 40 बूंद प्रति मिनट के दर से भी दिया जा सकता है, चढ़ाया जा सकता है। इस डीप विधि को तभी सफल कहा जाता है जब 3 दर्द लगातार 10-10 मिनट के अंतराल पर होने लगे। दर्द की अवधि 40 सेकेंड की रहे। प्रभावशाली स्थिति में इस ड्रॉप को प्लेसेंटा की निकासी तक जारी रखते हैं। अप्रभाव होने पर इस विधि को रोक देते हैं। ये क्या बोल रहा है कि कब मानते हैं कि सही काम कर रहा है, जो 10-10 मिनट पे कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो 3 बार आता है और 40-40 सेकेंड के लिए मिनिमम रहता है। ठीक है, उसके बाद प्रभावशाली स्थिति में ड्रिप जो होता है वो ड्रिप चलते रहेगा कब तक, जब तक प्लेसेंटा बाहर नहीं आ जाता तब तक। और यदि कुछ भी असर नहीं हो रहा है या फिर कोई अलग साइड इफेक्ट हो रहा है तो क्या तुरंत ही रोक देते हैं जो फ्लूइड चढ़ रहा है वो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रोस्टाग्लैंडिन्स इस विधि में क्या कर रहा है, इस विधि में योनि मार्ग द्वारा दवाई डाला जाता है जिससे ग्रीवा विस्थापित हो जाता है। वह प्रसव समय को कम कर देता है। इसे 2 से 3 बार तक दिया जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, ये क्या होता है, टैबलेट होता है और वो क्या सा योनि मार्ग द्वारा दिया जाता है, वजाइनल दिया जाता है और जिससे क्या होता है जो भी डायलेट हो जाता है, सर्विक्स होता है वो डायलेट हो जाता है, जिससे कि क्या होता है कि बच्चा जो है वो बाहर ईजिली आ जाता है। नेक्स्ट जो था मेथड, दूसरा मेथड था शल्यप्रात्मक प्रेरण, मतलब सर्जरी द्वारा कैसे करते हैं, शल्यात्मक प्रेरण निम्न विधियों पे इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से किया जाता है, चलिए वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट जो है एमनियोटॉमी क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। इस विधि के आंतरिक ओस के ऊपर स्थित झिल्लियों को फोर्सेप्स की सहायता से फाड़ दिया जाता है। इस झिल्ली को फाड़ने के बाद निकलने वाला द्रव्य रंग रज्जु वंश उपस्थित व अनुपस्थित FSH ग्रीवा का ब्यौरा आदि रिकॉर्ड किया जाता है। जब जैसे ही एमनियोटिक फ्लूइड फट जाता है तो रज्जु वंश मतलब उसका कलर की उपस्थिति देखते हैं और कलर की उपस्थिति देखते हैं कौन सा कलर है, और FSH तो है फीटल हार्ट साउंड जो है वो भी नोट करते हैं। और जब ग्रीवा मतलब जो सर्विक्स होता है उसके डायलेटेशन का भी देखते हैं कि डायलेट हुआ है, कितना डायलेट हुआ है, तब जब क्योंकि डायलेट होगा जब ही उसका जो एमनियोटॉमी करते हैं। यदि अत्यधिक प्रभावशाली व आसान तरीका है, यह क्या है, यह अत्यधिक प्रभावशाली, ये जो है अत्यधिक प्रभावशाली और आसान तरीका रहता है। झिल्ली फटने से पूर्व महिला को एनीमिया दिया जाता है, वह मूत्राशय खाली करने को कहा जाता है। एनीमिया लगाया जाता है क्यों, क्योंकि ब्लैडर को खाली किया जाता है कि पुश करते समय क्या हो, कहीं क्या हो, मल हो तो वो बाहर ना आ जाए, और ब्लैडर भी खाली करवाया जाता है कि स्पेस बना रहे। नेक्स्ट दूसरा जो है सर्जरी मेथड में कौन कौन सा है, स्ट्रेपिंग ऑफ द मेम्ब्रेन्स में क्या हो रहा है देखते हैं। इस विधि में परीक्षा उंगलियों द्वारा किया जाता है। लोअर यूटेराइन खंड में दीवारों के मेम्ब्रेन को अलग करता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप प्रसव उत्तेजना को वृद्धित होता है। झिल्लियों में अलग होने के कारण गर्भाशय की पत्निका जो होती है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स से भी स्रावित होती है, जिससे प्रसव की प्रक्रिया में वृद्धि होती है। ये क्या बोल रहा है कि जो लोअर यूट्राइन खंड होता है वो पहले अलग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रसव में उत्तेजना में वृद्धि, इससे क्या किया जाता है, वृद्धि उत्तेजना में जो होता है वृद्धि होता है। इसमें झिल्लियाँ अलग होने के कारण गर्भाशय की जो पत्निका होती है वो क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन से स्रावित होने लगती है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है स्रावित होता है, जिसके कारण प्रसव की प्रक्रिया वृद्धित होती है, जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन खुद
खुद से नेचुरली क्या होने लगता है, होने लगता है। तो उसके बाद क्या होता है, प्रसव जो होता है वो लेबर जो होता है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 3 जो देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं, हिंड वाटर रैप्चर। हिंड वाटर रैप्चर क्या होता है, इस विधि में उपस्थित इस विधि का उपयोग बहुत कम ही किया जाता है। इसमें गर्भ के ऊपरी भाग में उल्व द्रव को निकाला जाता है तथा इनके ड्रेव स्मिथ कैथेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या जाता है, इसमें रैप्चर किया जाता है। हिंड वाटर में क्या किया जाता है, जो एमनियन सेक होता है ना, उसको क्या ऊपर से जैसे इसमें क्या होता है कि फोर्सेप्स से नीचे से ही रप्चर कर देते हैं एमनियन जो होता है उसको, तो पानी बाहर आ जाता है। लेकिन इसको क्या करते हैं, इसको ड्रॉ स्मिथ कैथेटर से क्या जाता है, ऊपर से पानी बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट जो होता है वो कौन सा होता है, कंबाइंड प्रोसेस। इस विधि में प्रसव प्रेरण के लिए चिकित्सा व सर्जिकल दोनों विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें दोनों विधि का उपयोग किया जाता है, सर्जिकल और मेडिकल दोनों। नेक्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है, रिटेंट प्लासेंटा। नेक्स्ट जो है वो रिटेंट प्लासेंटा क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो जो था लॉन्ग टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, रिटेंट प्लासेंटा क्या होता है। चलिए वीडियो को अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं। यह है रिटेंट प्लासेंटा। आरोड़ वाले स्थान, जो आरोपण वाले स्थान होता है, जिसको डेसिडिवा से अपरा शिशु, अपरा जो होता है प्लासेंटा जन्म लेने के 5 से 15 मिनट के बाद डिलीवर हो जाता है। जो ये प्लासेंटा जो होता है वो डेसिडिवा के स्थान पे क्या होता है, अटैच रहता है, डेसिडिवा से अटैच रहता है। जैसे ही डिलीवरी होता है उसके 5 से 15 मिनट के अंदर में ही क्या होता है, डिटैच हो जाता है और प्लासेंटा बाहर आ जाता है। शिशु के जन्म के पश्चात कुछ महिलाओं को अपरा प्लासेंटा बाहर नहीं निकलता है, कुछ क्या होता है, बाहर नहीं निकलता है। इस प्रसव के पश्चात प्लासेंटा बाहर नहीं निकलता है। इस विधि में स्थिति को रुका हुआ प्लासेंटा या फिर रिटेंट प्लासेंटा कहते हैं। जो प्लासेंटा बाहर नहीं आ रहा है नेचुरली 5 से 15 मिनट के अंदर में, तो फिर उसको ही रिटेंट प्लासेंटा कहते हैं। कॉज क्या होता है रिटेंट प्लासेंटा का, देखते हैं यहाँ पे। कॉज हो सकता है मूत्राशय का भरा होना, इसलिए ब्लैडर को खाली करवाया जाता है। नेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है, संकुचित वलय, जो कॉन्ट्रैक्शन रिंग होता है वो कम होता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन रिंग हो जाता है, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन रिंग में क्या होता है कि यूटेरस जो होता है वो ऊपर से प्रेशर ना लगा के नीचे से प्रेशर लगाता है, जबकि क्या होता है अपना प्लासेंटा जो होता है वो ऊपर फंडस की तरफ अटैच रहता है। तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिंग में क्या होता है कि नीचे की तरफ से वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। नेक्स्ट जो है गर्भाशय में अधिक छेड़छाड़ करना। अधिक छेड़छाड़ करने से भी क्या होता है, बाहर नहीं आता है प्लासेंटा। और चौथा क्या बोल रहा है, चौथा बोल रहा है कि जो अपरा को गलत तरीके से निकालने की कोशिश करना है। ज़्यादा छेड़छाड़ करने से भी नहीं आएगा और अपरा को जो प्लासेंटा होता है उसको गलत तरीके से भी निकालेंगे तो भी नहीं आएगा। नेक्स्ट जो बोल रहा है डेंजर्स ऑफ रिटेंट प्लासेंटा। डेंजर क्या क्या जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है, ये देखते हैं। ऐसे स्थिति गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जैसे कौन कौन सा, प्रसवोत्तर रक्तस्राव क्या हो सकता है, पीपीएच हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, रक्तस्राव के कारण सदमा हो सकता है, क्या हो सकता है हेमरेज के कारण क्या हो सकता है, शॉक हो सकता है, जौन से जिसको कुछ क्या बोलते हैं, हाइपोवॉल्मिक शॉक बोलते हैं। उसमें क्या बोलते हैं, 3 नंबर बोल रहा है प्रसव पूर्व पुति प्रसव पूर्व पुति हो सकता है। उसके बाद थ्रोम्बोफ्लिबिटिस हो सकता है। थ्रोम्बोफ्लिबिटिस क्या होता है, जो नस जो होता है वो क्या होता है, वो स्वेल हो जाता है। उसके बाद एम्बोलिज्म हो सकता है। उसके बाद 6 नंबर बाद में प्लासेंटा पॉलिप भी हो सकता है। टेक्निक ऑफ प्लेसेंटा एक्सपल्सन, क्या क्या विधियाँ होती है प्लेसेंटा को निकालने के लिए, ये देखते हैं। प्रसव की तीसरी अवस्था में असामान्य स्थितियों में अपरा डेसिडिवा से स्वतः अलग नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में निम्न विधियाँ अपनाई जाती है जिससे गर्भाशय की दुआ को बाहर किया जाता है। जैसे क्या क्या किया जाता है, पहला देखते हैं कंसील्ड कोड ट्रैक्शन, ये होता है नियंत्रित रज्जु खिंचाव। ये क्या विधि होता है, ये देखते हैं।
यह विधि गर्भाशयीय, तो देखते हैं यह विधि में यह विधि गर्भाशय कठोर हो जाने तथा पर्याप्त संकुचन उपस्थित रहने पर प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि में बाएं हाथ की उंगलियां जो होता है वो पाल्मर सरफेस गर्भाशय के ऊपरी खंड पे तथा निचले खंड पे मिलने वाले स्थान अर्थात प्यूबिस सिम्फिसिस के ऊपर रख दिया जाता है। ये कहाँ रखा जाता है? एक जो होता है पाल्मर सरफेस पे और दूसरा जो होता है प्यूबिस सिम्फाइसिस पे रखा जाता है। नेक्स्ट जो है वो क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट इसी में और क्या कर रहे हैं, दाईं हाथ से नाभि रज्जु अम्बिलिकल कोड के पास रख लिया जाता है। तीव्र गर्भाशय संकुचन आने पर बाएं हाथ से गर्भाशय ऊपर से अपर सेगमेंट के ऊपर की ओर धक्का देते हैं तथा दाएं हाथ से कोड की स्थिर बल लगाने से नीचे की ओर खींचते हैं। इस विधि के विपरीत दिशाओं में बल लगाने से अपरा डेसिडुआ से पृथक हो जाता है। अपरा योनि से निकलना प्रारंभ हो तो इसे सावधानी से दोनों हाथों से पकड़ लेना चाहिए ताकि झिल्ली को कोई क्षति न हो। ठीक है, इससे क्या करते हैं, प्लेसेंटा को बाहर निकालते हैं इस विधि से। ये मैनुअल विधि है। नेक्स्ट जो है, मैनुअल मतलब हाथ से करते हैं। नेक्स्ट जो है फंडस प्रेशर की वजह से कैसे करेंगे, इस विधि में प्रारंभ में करने से पहले पेट के निचले भाग को मालिश किया जाता है ताकि गर्भाशय संकुचन एवं कठोर हो सके, संकुचनशील एवं कठोर हो सके। कुछ देर बाद मालिश के पश्चात बाएं हाथ से चारों ओर उंगलियों को गर्भाशय के फंडस के पीछे रखकर और इसी हाथ के अंगूठे के सामने की ओर रखकर फंडस को नीचे की ओर तथा पीछे की ओर दबाया जाता है। यह दबाव गर्भाशय के कठोर होने तथा गर्भाशयी संकुचन होते ही लगाया जाता है। दबाव प्रत्येक संकुचन के नियमित लगाते हैं जब तक प्लेसेंटा पृथक न होकर योनि से बाहर ना आ जाए। कब तक करते हैं? जब तक प्लेसेंटा जो है बाहर नहीं आ जाए। इसमें फंडस मसाज बेसिकली जो है फंडस मसाज के थ्रू करते हैं, जिससे क्या होता है, प्लेसेंटा अंदर से डिटैच हो जाता है और मैनुअली फिर बाहर आ जाता है। नेक्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है, मैनुअल अपरा निष्कासन, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। यह क्या बोल रहा है, अपरा निष्कासन की प्रक्रिया की विधि है। इसमें महिला के स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसमें लेथेटॉमी पोजीशन की स्थिति में रखा जाता है। मूत्राशय के कैथेटर द्वारा रिक्त किया जाता है। सक्रिय विधि में प्रारंभ करने के लिए पहले दोनों हाथों को स्टेराइल ग्लव्स पहन लिया जाता है। बाएं हाथ के ऊपर को उदर के ऊपर रखा जाता है। अपरा की स्थिति में को पता लगाने के लिए पता किया जाता है। पहले क्या किया जाता है, लेथेटॉमी पोजीशन। ये क्या है, मैनुअली किया जाता है। पहले एनेस्थीसिया देते हैं, दूसरा लेथेटॉमी पोजीशन देते हैं। ठीक है, जो मूत्राशय है मतलब जो ब्लैडर है उसको खाली किया जाता है कैथेटर के थ्रू से। ठीक है, स्टेराइल ग्लव्स पहनते हैं। उसके बाद बाएं हाथ को उदर के ऊपर रखते हैं, जो भी फंडस होता है उसके ऊपर रखते हैं। अपरा की स्थिति को पहले पता करते हैं कि कहाँ पे प्लेसेंटा जो है वो कहाँ पे है। दाएं हाथ को नुकीले के आकार में बनाकर, दाएं हाथ को क्या बोलते हैं, नुकीले के आकार में बनाते हैं। और एसेप्टिक कंडीशन में लिबिया मेजोरा को एक हाथ से हटाया जाता है। उसके बाद वजाइना में प्रवेश करवाते हैं। बाएं हाथ से पेट के ऊपर से गर्भाशय के नीचे की ओर ढकेला जाता है। ढकेलते हुए दाएं प्लेसेंटा की डेसिडुआ को पृथक करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों हाथ का यूज करते हैं। एक जो है वो क्या कर रहा है, पहले स्टार्टिंग में क्या कर रहा है, पहले पता कर लेते हैं एक हाथ से। उसके बाद फिर दूसरे में क्या बोल रहा है कि एक हाथ को कोन से बना लेते हैं। उसके बाद एक हाथ से लिबिया माइनोरा और मेजोरा को ऐसे क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। उसके बाद हाथ को इंसर्ट करते हैं। हाथ को इंसर्ट करने के बाद फिर अब क्या करते हैं, प्लेसेंटा और डेसिडुआ को पृथक करते हैं अंदर डाल के हाथ को, और फिर ऊपर की फंडस की तरफ दूसरा हाथ रखते हैं और उसके बाद फिर मैनुअली धीरे धीरे रिमूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्या बोल रहा है, दाएं हाथ को साइड टू साइड, ऊपर से नीचे की ओर किनारे से सहित पृथक कर लिया जाता है। जो दूसरा जो हाथ होता है उसको क्या किया जाता है, उसको नीचे की तरफ साइड से साइड करते हैं ताकि जो प्लेसेंटा वो डिटैच हो सके, और अंदर से भी मैनुअली किया जाता है।
नेक्स्ट, ऊपर गर्भाशय के स्थान पर बाएं हाथ से मालिश भी किया जाता है ताकि ताकि समस्त अपरा अलग हो सके और दाएं हाथ को प्लेसेंटा के सहित बाहर निकाला जा सकते। दाएं हाथ इंसर्ट किया है और बाएं हाथ से मालिश भी करते रहते हैं ताकि प्लेसेंटा जो है वो बाहर निकल सके। ठीक है। नेक्स्ट क्या इसके आगे क्या बोल रहे हैं, संपूर्ण प्लेसेंटा की जांच की जाती है कि कोई टुकड़ा अंदर रह तो नहीं गया है। यदि रह गया हो तो गुहा की सफाई किया जाता है। प्रक्रिया को पूर्ण होने के में यूटे यूटेरोटोनिक ड्रग भी दिया यूटेरोटोनिक ड्रग भी दिया जाता है। देखो, पहले प्लेसेंटा निकाल लेते हैं और फिर उसका एग्जामिन करते हैं कोई पार्ट अंदर तो नहीं रह गया। यदि अंदर रहा हो तो फिर क्या करेंगे, उसको फिर मैनुअली फिर से कोशिश करेंगे सफाई करने की, जो अंदर की होगी वो सफाई करेंगे। और दूसरी जो है, इस प्रक्रिया के पूर्ण होने पर क्या करेंगे, यूरेटोनिक ड्रग भी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एबॉर्शन। एबॉर्शन क्या होता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप आप करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा, तो 3 ही आज क्वेश्चन करेंगे। तो ये तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं एबॉर्शन। एबॉर्शन क्या है, एबॉर्शन क्या होता है यहाँ पे देखेंगे। एबॉर्शन का डेफिनेशन देते हैं, स्वतंत्र रूप से जीवित रहने में असमर्थ गर्भवस्थ फीटस जिसका वजन 500 से ग्राम से कम होता है, गर्भाशय स्वतः या प्रेरित विधि द्वारा गर्भाशय से बाहर निकाला जाना ही गर्भपात कहलाता है। ये क्या बोल रहा है कि गर्भपात क्या होता है, वजन जो होता है 500 ग्राम से, वो स्वतंत्र रूप से या फिर मैनुअली या फिर इंड्यूस करके निकाला जाता है गर्भाशय के, वही अबॉर्शन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं कॉजेज क्या हो सकता है। इसके कारण 2 भागों में बांटा गया है। एक तो फॉल्ट ऑफ ओवम के फॉल्ट की वजह से हो सकता है, और दूसरा जो होता है वो आगे देखेंगे। दूसरा जो होता है मेटरनल की वजह से, एक ओवम की वजह से भी हो सकता है, दूसरा मेटरनल की वजह से हो सकता है। ओवम की वजह से क्या क्या होगा यहाँ पे देखते हैं। ओवम की वजह से क्या क्या होगा, पहला जो होता है वो आरोपण इम्प्लांटेशन ठीक से नहीं हुआ हो तो इस कारण ओवम की मृत्यु हो जाती है। इम्प्लांटेशन जो हुआ है सही स्थान पे नहीं हुआ तो क्या होगा, मृत्यु हो जाएगा। उसके बाद क्रोधी सीमेल दोष के कारण भी क्या होता है, अवकार विचपन हो सकता है। क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज की वजह से यहाँ क्रोमोजोमल होगा, क्रोमोजोमल दोष की वजह से भी क्या होगा, भ्रूण में विकार उत्पन्न हो सकता है। ठीक है। तीसरा है जो आपरा होता है प्लासेंटा का आरोपण ठीक से न हुआ हो तो भी हो जाएगा। तीसरा है ट्रोफोब्लास्ट की वृद्धि में रुकावट हो जाने की वजह से भी हो जाएगा। ये वो जो था वो फीटस की डिफ़ॉल्ट की वजह से हो रहा है। और ये मैटरनल डिफ़ॉल्ट की वजह से क्या हो रहा है, यदि माँ को कोई विशेष बुखार या तीव्रता के साथ हुआ हो तो। उसके बाद कलरा आदि के कारण रक्तचाप में कमी होने के कारण से भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है, दवा का किसी भी असर जैसे क्विनिनाइन होता है जो क्या कॉलरा में यूज़ किया जाता है, मलेरिया में यूज़ किया जाता है, अथवा कोई तीव्र क्या होता है गौरगेटिव हो सकता है, या डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। उसके बाद डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया या फिर थायराइड हो गया, इस कंडीशन में हो सकता है। उसके बाद क्रॉनिक नेफ्राइटिस विथ हाइपरटेंशन में केस में, मतलब कोई कंडीशन में क्या हो सकता है, क्रॉनिक नेफ्राइटिस भी होने की वजह से, हाइपरटेंसिव मदर की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट जो होता है, माँ को कुपोषण अथवा अनीमिया हो उस वजह से भी हो सकता है। हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन की कमी से भी हो सकता है। नेक्स्ट, और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, गर्भाशय के पीछे की ओर मुड़ जाने से भी हो सकता है। उसके बाद पसलियों में ट्यूमर होने की वजह से भी हो सकता है। ग्रीवा में इंटरफेरोस के स्कार होने से भी हो सकता है। यदि दूसरे तिमाही में गर्भपात तो क्या मुख्य कारण होता है, जो कोई भी ग्रीवा में जो भी इन्फेक्शन हो सकता है, स्कार हो सकता है, उसके कारण से भी हो सकता है। उसके बाद सर्विक्स वाले भाग में प्रसव के समय कोई चोट लग गई हो, पहले पिछले प्रसव में भी चोट लग जाता है सर्विक्स में, तो क्या होता है सर्विक्स जो होता है वो इंटरनल एक्सटर्नल ओस जो होता है वो अच्छे से क्लोज नहीं हो पाता है, उस वजह से भी एबॉर्शन हो जाता है। नेक्स्ट जो होता है, गर्भाशय गुहा में विकृति जैसे निचले भाग का बड़ा हो जाना भी हो सकता है।
साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, चिन्ह देखते हैं क्या होगा साइन एंड सिम्टम्स। योनि द्वारा रक्तस्राव, ब्लीडिंग होने हो सकता है। योनि में गांठ जैसी वस्तु निकालना निकलना हो सकता है। उसके बाद कमर जनिधि में दर्द हो सकता है। कमर के नीचे जो होता है वहाँ पे दर्द हो सकता है, लोअर एब्डोमेन एरिया में। उसके बाहर से निचले भाग में ऐंठन दर्द जारी हो सकता है। जो भी लोअर एब्डोमेन होता है वहाँ पे क्या होता है, क्रैम्प हो सकता है, ऐंठन हो सकता है। तीसरा जो है अधिक उत्साह के कारण सुई को नी हो जाता है तथा धड़कन बंद हो जाता है। इसमें क्या होता है कि फीटल डेथ हो जाता है, जिसमें धड़कन भी बंद हो जाता है बच्चे का। नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन। प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन क्या होता है, गर्भावस्था के दूसरे माह में गर्भपात में स्त्री की समस्त गर्भाशयी रचना डेसिडुआ सहित एक पूरे पुंज के रूप में एक बार बाहर आ जाती है। तीसरे माह के अबॉर्शन में क्रॉनिक डेसिडुआ कोरियन और डेसिडुआ गर्भाशय में ही रुक जाती है, जबकि गर्भाशय में जेस्टेशनल सेक बाहर आ जाता है। चौथे माह में ये क्या होता है, प्रक्रिया छोटे पैमाने पर मिनिएचर पे होता है, पर एक प्रकार के प्रसव ही होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का प्रसव ही होता है। भ्रूण पहले निकल जाता है, बाद में झिल्ली और प्लेसेंटा निकलता है, क्योंकि प्लेसेंटा मजबूती से डेसिडुआ से स्थापित होता है। क्या प्लेसेंटा जो होता है वो अच्छे से अटैच रहता है डेसिडुआ से। टाइप्स ऑफ अबॉर्शन देखते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं यहाँ पे। तो टाइप्स देखते हैं, एक थ्रेटेंट होता है। थ्रेटेंट क्या होता है, यह गर्भाशय का वह प्रक्रिया है जिसमें गर्भपात की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, परंतु यह उस स्थिति में नहीं पहुंची होती है जिसमें गर्भावस्था को जारी रखना असंभव हो। इसमें चिकित्सकीय सहायता से गर्भपात को रोका जा सकता है। इसमें क्या आता है, ट्रीटमेंट से गर्भपात को रोका जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो क्या आता है, इनवेटिबल एबॉर्शन। इस स्थिति में गर्भावस्था को जारी रखना संभव नहीं होता है। महिला का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। भूख नहीं लगता है, ठीक है, बुखार भी हो सकता है तथा बेचैनी भी हो सकता है। मतलब इसमें सेप्टिक के जो होते हैं वो सारे लक्षण होते हैं। नेक्स्ट होते हैं मिस्ड एबॉर्शन क्या होता है देखते हैं। इनका अनभिज्ञ गर्भपात भी कहते हैं। अनभिज्ञ मतलब पता ही नहीं चलता है उसमें क्या है, क्यों हुआ है। ठीक है, इस गर्भपात में भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, परंतु गर्भाशय में ही रहता है। इसमें क्या होता है, मिस्ड में अबॉर्शन हो जाता, भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, फिटल डेथ हो जाती है, और क्या होता है वो अंदर ही रह जाता है, बाहर नहीं आता है। उसके बाद कंप्लीट में क्या होता है, इस गर्भपात के निषेचन उत्पन्न होता है। क्या प्रोडक्शन ऑफ कंसेप्शन उत्पन्न होता है, पूर्ण रूप से बाहर निकल जाता है। यह 3 माह से पहले ही होने वाला गर्भपात होता है। ये कंप्लीट में क्या होता है, ये कंप्लीट जो होता है एबॉर्शन कंसेप्शन ऑफ फीटस जो होता है वो कंप्लीट बाहर, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो भी होता है वो कंप्लीट बाहर आता है, इसलिए इसका कंप्लीट नाम है, और 3 महीने के अंदर में ही होता है। नेक्स्ट जो होता है इनकम्प्लीट एबॉर्शन क्या होता है, यह गर्भपात कंसेप्शन में 12 सप्ताह के बाद होता है। इस प्रकार के रक्त स्राव अधिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद भ्रूण बाहर निकल जाता है, जबकि प्लेसेंटा वाला भाग अंदर रह जाता है। इसके लिए यह क्या है, अपूर्ण इनकम्प्लीट एबॉर्शन कहलाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट एबॉर्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो फीटस होता है वो बाहर आता है, बट प्लेसेंटा बाहर नहीं आता है, उसको इनकम्प्लीट एबॉर्शन बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो बोल रहा है सेप्टिक एबॉर्शन क्या होता है, इस प्रकार की गर्भपात में गर्भाशय तथा भ्रूण संक्रमण हो जाती है, एक प्रकार का गंभीर स्थिति होती है जिसमें इनकम्प्लीट गर्भपात की भांति होती है। इसमें स्त्री को तेज ज्वर होता है, उदर में ऐंठन दर्द होता है, और नाड़ी दर भी बढ़ जाता है, जो पल्स रेट होता है वो भी बढ़ जाता है। उसके बाद हैबिचुअल क्या होता है, हैबिचुअल देखते हैं। हैबिचुअल के डेफिनेशन, यह गर्भपात अधिकांशतः स्वतः हो जाता है। इसके लिए कोई स्त्री गर्भाशय की रचनात्मक एनाटॉमिकल कमी के कारण से होती है, जो जन्मजात भी हो सकती है। इसमें डबल यूटेरस सर्वाइकल
स्टेनर, उसके बाद इंटरप्शन ऑफ अडेशन हो सकता है, अथवा माता पिता में पाई जाने वाली गुणसूत्र के असमान स्थिति का कारण भी हो सकता है ये अबॉर्शन। हैबिचुअल किसको बोलेंगे? 2 से ज़्यादा एबॉर्शन जो हो चुका होता है उसको हैबिचुअल एबॉर्शन बोलते हैं। नेक्स्ट जो होता है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है? चिकित्सकीय गर्भावस्था समापन। 20 यह क्या होता है? 20 सप्ताह की अवधि के पूर्व गर्भावस्था किसी रजिस्टर स्त्री रोग द्वारा महिला के स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा हेतु गर्भपात किया जाता है, उसे एमटीपी कहते हैं। इसे गर्भपात को एमटीपी एक्ट 1971 में धाराओं के अनुसार किया जाता है। ये कौन सा एमटीपी किया जाता है? 1971 के धाराओं के अनुसार किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो तीनों यहीं पे ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स ये कैसा वीडियो लगा आपको? यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपका थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।